अगर मैं आपको अभिवादन में जोहार बोलूं तो आप क्या समझेंगे? कितना समझेंगे कि जोहार का मतलब क्या है? जोहार कौन किसको बोलता है? उलगुलान का मतलब क्या है? आदिवासी का मतलब क्या है? कौन है आदिवासी? क्या है उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनका अपना अस्तित्व, उनके आज के सवाल, आज के मुद्दे, उनके हक अधिकार, उनकी लड़ाई, उनके संघर्ष, और आज भारत की बुनियाद में और आज के भारत में उनका हिस्सा कितना है। आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजीनियस डे। लेकिन इस देश के आजादी के वक्त 1931 की जनगणना के तहत जो 7.5% थे और आज वो 8 से 9% होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उन आदिवासियों के बारे में बात करेंगे। स्वागत है आप सबका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस बेहद खास एपिसोड में। भारत में आदिवासी होना केवल जंगल में रहने वाले इंसान का होना नहीं है। आदिवासी का मतलब अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, अपनी परंपरा और अपना एक वजूद है। मगर वही आदिवासी जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के धरती के, जल जंगल जमीन के सबसे पुराने बाशिंदे हैं, वो आज गुमनाम है। इसीलिए तो मैंने पूछा कि जोहार का मतलब कितना आप समझते हैं। शुक्र मनाइए कि कोई बिरसा मुंडा, सेधु कान्हू, तिलका मांझी हुआ, कोई कुंवर शाह रघुनाथ शाह हुआ, तो कोई टंटिया मामा हुआ, कोई नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी, कोई राजस्थान के भीलों के बीच का आदिवासी, कोई झारखंड के संथाल परगना का आदिवासी, तो कोई छत्तीसगढ़ का आदिवासी। इस देश में जहां भी हरियाली है, जहां भी जल जंगल जमीन है, वहां आदिवासी है। इस देश का मूल निवासी है। संविधान सभा की बहस में जयपाल सिंह मुंडा ने यूं ही नहीं कहा था कि हम सैंधव घाटी सभ्यता के वारिस हैं, 6000 साल का हमारा संघर्ष का इतिहास है, हमने इस देश दुनिया को रहने लायक बनाया है। मगर आज हम कहां हैं? मैं बता रहा हूं कि आज आदिवासी कहां है। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले 7415 प्रोफेसरों में से केवल 170 आदिवासी हैं, यानी 2.27%। आबादी 8 से 9%, प्रोफेसर 2% भी नहीं। और अभी हाल ही में प्रोफेसर मनोज झा ने जब सवाल पूछा तो पता चला कि लगभग 93% आदिवासियों के प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। डॉक्टर चंपा उरांव झारखंड की एक आदिवासी महिला प्रोफेसर है, जिन्हें 12 साल तक प्रमोशन नहीं दिया गया, ये कह के कि तुम तो कोटे से आए हो। डॉक्टर चंपा उरांव एक इंटरव्यू में बोलती हैं कि मुझे तो कई बार समझ नहीं आता था कि मैं पीएचडी करके अपनी मेरिट कैसे दिखाऊं जब मेरा आदिवासी होना ही मेरे ऊपर भारी पड़ जाए। देश की सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका में अब तक केवल एक आदिवासी न्यायाधीश रहे, जिनका नाम था HK सेमा। हाई कोर्ट्स में पिछले 2.5 साल में 221 जज नियुक्त किए गए, जिसमें से केवल 7 आदिवासी थे। 3% से भी कम आज तक जज बन पाए लोअर कोर्ट तक। फिर आदिवासी कहां है? वो न्यायपालिका में नहीं है, वो विश्वविद्यालयों में नहीं है। महिला वकील मंगली बॉयल जो उड़ीसा की हैं, वो 18 साल वकालत करती है, मगर आज भी बहस के दौरान जज उनसे पूछते हैं आप कौन सी जाति की हैं, वो कहती हैं मुझे अपने मुवक्किल के हक के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ेगा। आजाद भारत, अमृत काल का 75 साल का भारत आदिवासियों को यहां पहुंचाया है। देश की जेलों की बात करते हैं। देश के जेलों में आदिवासी बंदियों की तादाद 11.4% है, जबकि आबादी में वो 8 से 9% के बीच हैं। यानी अगर आंकड़ों की बात करें तो 8.67% के आसपास
इस देश में आदिवासी हैं। प्रोफेसर 2% भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो एक आदिवासी छोड़कर कोई हुआ ही नहीं, बाकी लोअर कोर्ट मिला ले तो 2% से कम। देश के अरबपतियों में एक भी आदिवासी नहीं। देश के संसाधन 1% से भी कम। और देश की जेलों में अपनी आबादी से 1.5 गुना है, यानी तकरीबन 12% आदिवासी इस देश की जेलों में कैद है। और उनका गुनाह शायद यही होगा कि वो अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा होगा। ये अमृतकाल के भारत में आदिवासी का सवाल है। बिरसा सोय झारखंड का 17 साल का लड़का, जिसे 3 साल नक्सली समझकर जेल में रखा गया, बिना सबूत, बिना किसी केस, बिना किसी वकील के। उसकी मां खेत में बीज बोती रही, रोती रही, लेकिन बेटा सलाखों के पीछे कैद रहा। जाने कितने आदिवासी मिस्टेकन आइडेंटिटी बता करके मार दिए गए, नक्सली बता करके मार दिए जाते। विकास के नाम पर विनाश जब आदिवासियों के यहां पहुंचता है, उनसे छीना बहुत ज्यादा जाता है और मिलता बहुत कम है। और जब वो विरोध करते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। एक अपने चैनल पर मैंने सोनी सूरी का इंटरव्यू किया था। पता नहीं इस देश के कितने बच्चे, कितने नौजवान जानते होंगे कि सोनी सूरी कौन है और आज नक्सलियों का सवाल क्या है। असम से लेकर छत्तीसगढ़ तक के जंगलों को अडानी को सौंपा जा रहा है, ताकि खनिज संसाधन उन जंगलों के लाखों पेड़ों को काट करके अडानी की कंपनी निकाले, देश का चौतरफा विकास हो और आदिवासियों का विनाश हो। हसदेव अरण्य के जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस सरकार थी, बंदिश रही। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, सारे जंगल कटने शुरू हो गए। वहां आदिवासी विरोध कर रहा, कौन जानता है? आपको पता है प्राइम टाइम में डिबेट नहीं होती आदिवासियों पर, क्योंकि मीडिया में एक भी आदिवासी नहीं है जो डिबेट करता हो, जो निर्णय लेता हो, जो डिसीजन मेकिंग पर बैठा हो। एक भी आदिवासी मीडिया में जब नहीं है तो आदिवासियों की खबर इस देश के टीवी पर कभी नहीं दिखाई जाती, या तब दिखाई जाएगी जब उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो जाएगी। मणिपुर की 2 लड़कियों को आदिवासी नंगा घुमाया जाएगा या मार दिया जाएगा किसी आदिवासी को। जी हां, याद आया, आदिवासी इलाका मणिपुर जल रहा है 2 साल से। आज तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहां झांकने नहीं गए। हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जंगल में 60 साल की माया गोंड, जो 2024 से पेड़ों के पास धरने पर बैठी हैं, वो कहती हैं कि जंगल हमारा है, पर सरकार कहती है हाँ तुम वहां नहीं रह सकते, कि हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं। माया गोंड के इस सवाल का 75 साल का अमृत महोत्सव मनाने वाला भारत एक आदिवासी महिला को क्या जवाब देगा? सोचिएगा आप भी। तो सवाल यह है कि विश्वविद्यालय, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, उद्योगपति, संसाधन, इन सब में आदिवासी अपनी आबादी से 10 गुना कम है, जेलों में 1.5 गुना है ज्यादा, और उनके सवालों पर चर्चा ही नहीं होती। आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप आदिवासी नहीं हैं तो भी, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश को बनाने वाले हैं, जल जंगल जमीन जिनकी पहचान है, उन आदिवासियों के बारे में पढ़िएगा। महाश्वेता देवी का उपन्यास पढ़ लीजिए, या हरिराम मीणा की कोई कविता पढ़ लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र मीणा की राष्ट्र निर्माण में आदिवासी किताब पढ़ लीजिए, या आदिवासी प्रोफेसरों और एक्टिविस्टों के संघर्षों की दास्तान खोज लीजिए। तो सवाल यह नहीं है कि आदिवासी कहां है कहां नहीं है, सवाल यह है कि भारत ने उन्हें कितनी जगह अपने दिल में दी और अपने धरती पर दी। मगर आज भी इस मिट्टी से प्यार करते हुए आदिवासी उलगुलान के साथ जिंदा है। पीले गमछे, पीले हल्दी में लिपटे हुए चावल, महुआ के बीज, पत्ते, पेड़, खनिज, प्रकृति, पर्यावरण, सब कुछ को बचाने वाला आदिवासी है। मैं आज भी कहता हूं
इस दुनिया का नक्शा लीजिए और जहाँ जहाँ हरे जंगल हैं, हरियाली है, संसाधन है, उनको एक जगह भरिए। दूसरे नक्शे पर खनिज संसाधनों को भर दीजिए और तीसरे पर आदिवासी। तीनों नक्शों को एक पर रख दीजिए, सब एक जगह मिलेंगे। जो सवाल ये नहीं है कि कोई आदिवासी कहता है कि वो खनिज संसाधन नहीं लेना चाहते या कोई सरकार खनिज संसाधन लेगी तो वो रोकेंगे, नहीं। आदिवासी ये कहता है कि हमसे जो कुछ छीनते हो तो हमें क्या मिलता है। विकास के नाम पर विनाश। एक आदिवासी समाज में, एक आदिवासी पहचान के साथ आज विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना देता हुआ सामाजिक न्याय की पाठशाला से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने आसपास की चीजों को गौर से देखिए, पहचानिए। जिनकी संख्या कम है लेकिन जो आपके अपने हैं, उनके बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता तो सोचिएगा कि आप इस देश के नागरिक कितने बन पाए। अगर आपको जोहार का मतलब नहीं पता कि लोग जोहार क्या कहते हैं, सेवा जोहार क्यों कहते हैं, उल गुलान जिंदाबाद क्यों कहते हैं, सोचिएगा, इस बात को जरूर सोचिएगा। और धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का हमला जब आदिवासी के ऊपर होता है तो आदिवासी कहता है कि तुम्हारी वर्ण व्यवस्था तो हम थे ही नहीं। और आदिवासी कहीं भील प्रदेश मांग रहा है तो कहीं झारखंड छत्तीसगढ़ में अपना जल जंगल जमीन मांग रहा है। उनके अपने प्रोफेसर चाहिए, उनके अपने वकील चाहिए, उनके अपने जज होने चाहिए, उनके अपने भी अरबपति होने चाहिए। आदिवासी इस देश का बराबर का नागरिक है, इसलिए तीर को कलम होने दो, कलम को तीर होने दो। आदिवासी बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा के साथ उल गुलान जोहार बोल रहा है, मगर भारत कितना सुन रहा है ये आप भी सोचिएगा। सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस बेहद खास एपिसोड को अगर आपको पसंद आया हो तो लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी ही भारत की कहानियां कहते रहेंगे। तब तक के लिए सेवा जोहार, हूल जोहार, उल गुलान जिंदाबाद, जय संविधान।